हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में आबाद रखे। तो व्लॉग का आगाज़ करती हूँ जी चाय बनाने से। और आज मेरे 2 डेज़ का व्लॉग है, कल और आज दोनों डेज़ का। तो कल बस मैंने कुछ थोड़े से क्लिप्स शूट किए थे और रात को मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने बस जो है वो व्लॉग की एडिटिंग नहीं की थी और वॉइस ओवर वगैरह नहीं की थी। तो बस ये कल के कुछ क्लिप्स थे जो परसों मैंने घर की क्लीनिंग की वीडियोस डाली थी। और बस फिर परसों ये मेरा जस्ट एक वॉशरूम था वॉश होने वाला। तो वैसे हम लोग ये वॉशरूम यूज़ नहीं करते, तो फिर भी ये गंदा हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं इसको आज वॉश करूँगी। तो बाकी घर माशाल्लाह से मेरा नीट एंड क्लीन था, क्योंकि मैंने बहुत डीप क्लीनिंग की थी उस दिन। एसी के भी क्लीन किया था और फ्रिज वगैरह भी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस जी यहाँ दिन का टाइम था और हस्बैंड मेरे आज अर्ली ही चले गए थे किसी काम से। तो बस जी यहाँ पर माशाल्लाह से घर मेरा नीट एंड क्लीन था, हर चीज़ प्रॉपर रखी हुई थी। और मेरे लिए सबसे खुशी और प्लेजेंट मोमेंट यही होता है कि घर मेरा नीट एंड क्लीन हो। और यहाँ पर जी मेरे बच्चों ने अपना खलेरा डाला हुआ था और दोनों लगे हुए थे खेलने। तो बस ये कुछ ब्लॉग्स वगैरह हैं, तो उसकी कुछ गेम बना कर ये खेलते रहते हैं। और यहाँ पर जी दिन को 2:30 का टाइम था और बस मैं फिर अपने घर को मैंने अच्छे से अरेंज किया और सारी चीज़ों को तरतीब से रख के फिर मैं आ गई थी किचन में। और मैंने कहा कि चलें आज मैं कुछ खाना भी बनाती हूँ। और ये रात के बर्तन हैं सुबह नाश्ते के भी, तो ये भी वॉश करने वाले थे, तो मैंने झटपट से उनको वॉश किया। और बस यहाँ मैंने स्टार्ट किए बर्तन धोने। एंड उसके बाद फिर मैंने कहा कि हम कुछ खाना वगैरह बनाते। तो बस यहाँ पर मैंने बनाई थी आज सब्ज़ी। और सब्ज़ी मेरे घर में बहुत कम बनती है, चावल ही ज़्यादा बनते हैं और चिकन मटन और चावल ज़्यादा बनते हैं और वेजिटेबल बहुत कम। तो ये आज मैंने स्पेशल हस्बैंड को रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप मुझे सब्ज़ी ला कर दें, मैं बनाऊँ। तो बस जी यहाँ पर मैं बना रही थी सब्ज़ी और साथ में मैं बच्चों की चिप्स बना रही थी। तो कंप्लीट वीडियो जो है सब्ज़ी बनाने की वो मेरे यूट्यूब में पड़ी हुई है शॉर्ट्स में, अगर किसी को चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने झटपट से समेटे बर्तन एंड देन मैंने बहुत मज़े की सब्ज़ी बनाई थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई और तैयब को भी। तो यहाँ पर बच्चों की चिप्स भी रेडी थी, तो मैंने सर्व की। तो मानू मेरा अपनी चिप्स लेने के लिए खड़ा हुआ था और हानी भी मेरी अपनी चिप्स लेके माशाल्लाह से दोनों बहन भाई दस्तरखान पे बैठ के चिप्स खा रहे थे। तो बस मैंने अपने बच्चों को ये मैनर्स स्पेशली सिखाए हैं कि आप घर की क्लीनिंग का ख़्याल रखा करें। तो वो अभी छोटे हैं, तो उनको समझ है कि घर को हमने क्लीन करना है, तो वो दस्तरखान पे बैठ के खाते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे शाम के टाइम, तो मैंने रोटियाँ वो बनी हुई ले आए थे, तो मैंने उनको खाना दिया। साथ में चना चाट था और बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी हुई थी। तो बस जी यहाँ पर मैंने उनको खाना वगैरह सर्व किया एंड देन मैं आ गई वॉशरूम वॉश करने के लिए। और ये बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, बहुत सारे टॉयज़ मेरे बच्चों के पड़े हुए हैं, तो मैंने उनको शॉपरों में बंद किया, क्योंकि कुछ कुछ टॉयज़ के साथ खेलते हैं और बाकी सारे वैसे ही फैला के रखते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने धोना स्टार्ट किया अपनी वॉशरूम और यहाँ पर मैंने उसको प्रॉपर जो है वो डोमेक्स के साथ क्लीन किया। और बस मेरी यही कोशिश होती है कि घर जो है वो मेरा प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़ तरीके से रखी हुई हो, तो मुझे उसके बाद फिर बड़ी ये खुशी महसूस होती है। तो ये देखें जी मैंने वॉशरूम वॉश की, माशाल्लाह से लश लश कर रही थी। तो बहुत सारी थकावट के बावजूद भी मैंने आज ये वॉशरूम वॉश की। एंड देन फिर मेरे हस्बैंड सेज़ कि मुझे आप चाय बना दो, और मैंने बना के दी उनको चाय। और बस उसके बाद मैंने क्विकली बच्चों के ड्रेसेस निकाले और मैंने कहा कि बच्चों को मैं झटपट से रेडी करती हूँ। तो ये दोनों वॉशरूम के दरवाजे के आगे खड़े हुए मेरा वेट कर रहे थे कि हमें जाके नहलाएं। तो बस यहाँ मैंने अपना भी ड्रेस निकाला और दोनों बच्चों को भी मैंने शावर करवाया और हम लोग हो गए झटपट से रेडी। तो बस यहाँ मेरा शहज़ादा रेडी था और मुझे बहुत खुशी होती है जब सेम कलर के ड्रेसेस मेरे बच्चे पहनते हैं। तो यहाँ पर हानिया का मूड ऑफ था, यहाँ मैंने ख़ुद को ड्रेसअप किया और फिर मैंने
खाना खाया। मुझे भूख लगी हुई थी बहुत, तो फिर मैंने खाना खाया एंड देन उसके बाद आज मेरे वालिद साहब की बरसी थी, तो मैंने उनके लिए सूरत यासीन पढ़ के स्पेशली दुआ की। और मैं आज उनको फ़ौत हुए हुए आई थिंक 2005 में वो फ़ौत हुए थे, और काफ़ी टाइम गुज़र गया और मैंने काफ़ी देर बैठकर अपने वालिद साहब को याद किया। और अल्लाह ताला जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगियाँ सेहतें अता करे, और जिनके वालिद साहब वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। तो बस जी, बाप बेटी का रिश्ता और वालिदैन जैसी मोहब्बत आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं मिलती। तो बस जी, मैंने दुआ शुआ की एंड देन फिर मैंने अपनी शहज़ादी के बाल बनाए एंड उसके बाद जी मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और हम फिर जी मैं आ गई रूम में लेटने के लिए, और मैंने काफ़ी टाइम रेस्ट किया। तो बच्चे मेरे दोनों खेल रहे थे यहाँ पर, और मैं जाकर रेस्ट करना स्टार्ट हो गई थी। ये तैयब के साथ खेल रहे थे, हस्बैंड के साथ दोनों लगे हुए थे खेलने। तो बस ये सेम डेज़ की रूटीन, और वही आपके घिसी पिटी सी रूटीन होती है डेली की। और फिर मैंने यहाँ पे दरवाज़े वगैरह बंद किए और मैंने कहा कि हम चल के करते हैं रेस्ट, क्योंकि बहुत गर्मी हुई हुई है इन दिनों, बहुत ही ज़्यादा। बारिश भी होती है, लेकिन सावन में आपको पता है कि बारिश के बाद और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर ये अपने टेडीज़ और पता नहीं क्या क्या घसीट रहे थे कि हमने एसी वाले रूम में जाके इनके साथ खेलना है। तो मैं जब भी रात को सोती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा घर प्रॉपर अरेंज हो। मैं कभी भी घर बिखरा हुआ छोड़ के नहीं सोती, हर चीज़ को प्रॉपर अपनी जगह पर रख कर मैं सोती हूँ। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने रूम में और मैंने कहा कि रेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। हर 2-3 दिन से नॉन स्टॉप काम करने की वजह से मैं काफ़ी थक गई थी। तो यहाँ पर मेरा शहज़ादा लेटा हुआ था और इसको भी इतनी गर्मी लगी हुई थी कि ये बिल्कुल एसी के सामने आके लेटा हुआ था कि मामा मैंने यहाँ लेटना है। तो बस जी, घर की रौनक बच्चों से ही होती है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत अता फ़रमाए। तो बच्चों से ही घर आबाद हैं, बच्चों से ही रौनक है। इन्हीं ने गंद बनाना है तो हमने समेटना है। तो यहाँ पर हानी मेरी मज़े से लेटी हुई थी, और यकीन करें कि गर्मी इतनी है कि बच्चे भी ठंडी जगह पर आकर एसी वाले रूम में आके काफ़ी रिलैक्स और कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो बस ये अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशो खुरम और आबाद रखे, और अल्लाह ताला हर इंसान के वसाइल में इतनी तक़वियत दे कि वो अच्छे से अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट कर सके। तो बस यहाँ पर मेरी बेटी लाड़ियाँ लड़ा रही थी और उसने अपने नखरे करवाने होते हैं बहुत सारे। तो जी ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे सुबह अर्ली जब मैं उठी तो आज मैंने कहा कि मैं करती हूँ, कपड़े वगैरह धोती हूँ, क्योंकि रात को हानिया का उस्मान का डायपर लीक होने की वजह से उसका कंफर्टर में भी और बेड शीट से भी मुझे स्मेल आ रही थी, क्योंकि उस्मान का डायपर लीक हो गया था। तो मैं जब सुबह उठी तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले नाश्ता वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने अर्ली मशीन लगा ली, और काफ़ी सारे कपड़े जमा थे। और गर्मियों में आपको पता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा और जल्दी जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर पता नहीं मेरे बच्चों ने कौन सा ट्रक बनाया हुआ था और उसमें ये सारे अपने टेडीज़ और भालू और डक्कें ये लटकाई हुई थी। तो बस जी मशीन लगा के मैं आ गई झटपट किचन में, और मैंने कहा कि चलो मैं किचन वगैरह समेटती हूँ, और अच्छे से किचन जब तक समेट लूँगी तो जब तक मेरी मशीन की बेल होती मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह धो लिए थे। तो बस जी हाउसवाइफ़ की जो रूटीन होती है डेली की, उसका यही होता है, बस किचन, घर और अपने घर को अच्छे से अरेंज करो और मेंटेन करो। तो बस यहाँ पर जी कपड़े धुलते जा रहे थे और मैं उनको फैलाती जा रही थी। यहाँ पे कुछ बेड शीट्स थी, वो भी मैंने आज वॉश की। ये बेड शीट मेरी साफ़ थी, अभी 2-3 दिन पहले मैंने डाली थी, जस्ट मुझे एलर्जी है तो बस मैंने आज इसको रीवॉश कर दिया। तो ये बस कर तरतीब से कपड़े मैंने बेड के ऊपर ही डाल दिए थे। दरवाज़ों पर मैं छत पे ले जाके कपड़े नहीं डालती, एक तो गर्मी में लेके जाना और लाना मुश्किल होता है, और दूसरा कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जी सूख जाते हैं पतले कपड़े गर्मियों के, आपको पता है। तो मैंने बेडरूम्स और ड्राइंग रूम में ही सारे कपड़े वगैरह डाल दिए थे, और फिर कुछ कंफर्टर्स वगैरह थे जो मैं अपनी सिस्टर के घर थे, वो गंदे थे, उनका सामान वगैरह शिफ्ट हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि मैं उनको भी ला के धो देती हूँ,
तो चले उनका भी घर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से हमने सेट करना है। तो यहाँ पर जी हमने खाया खाना, और ये मेरी सब्ज़ी बनी हुई थी और बस रोटियां वगैरह मंगवा के हम लोगों ने खाना खाया, और बच्चे मेरे खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे थे हस्बैंड के साथ बैठ के, और साथ में वो लोग कार्टून देख रहे थे, और मैं खाना भी गर्म कर रही थी और साथ साथ में मशीन को भी देख रही थी। जो धुल रहे थे कपड़े उनको निकालती जा रही थी और डाल रही थी। तो कपड़े मैं जिस दिन धोती हूँ तो फिर बहुत ही डीप कपड़े मैं धोती हूँ। वही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम कपड़े धोती हो इतनी देर में तो बंदा 10 दफ़ा कपड़े धो लेता है। तो बस ये सारी मैंने गैलरी वगैरह फिर साफ़ की, और घर को मैंने अच्छे से अरेंज किया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती कि बस आगे आगे से घर को साफ़ कर दूँ, मैं हमेशा कोनों खुरदरों से भी घर को साफ़ करती हूँ। तो आज तो मैंने सारे घर के मैट्स वगैरह भी धोए थे, जो वॉशरूम्स के दरवाज़ों के आगे मैंने डाले हुए हैं किचन में, और ये सारे मैंने वाइट कलर में रखे हुए। तो माशाल्लाह से फ्लोर मेरा नीट एंड क्लीन था, घर बिल्कुल साफ़ था, और मैंने आज हल्की हल्की सी पोछा भी लगाया था। और ये कम्फर्टर थे जो मैं लाई थी अपनी सिस्टर के घर से, और मैंने उनको भी अच्छे से वॉश कर दिया क्योंकि ये भी गंदे हुए थे। तो बस यहाँ कपड़े वगैरह मैंने फैलाए, और बस यही हमारी रूटीन। और उसके बाद जी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने क्विक शावर लिया, और मैंने फिर 1-2-3 आवर्स मैंने रेस्ट की। और रात के खाने में की भी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप जाएं बाहर से कुछ बना हुआ ले आइएगा, क्योंकि अब मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर बच्चे माशाल्लाह से चेंज करके शावर वगैरह लेके देख रहे थे कार्टून्स, और उस्मान जो है वो अपने बाबा के साथ, और हानिया मेरी कार्टून देख रही थी। और बस यहाँ पर कपड़े वगैरह सारे ख़त्म हो चुके थे। तो बस जब मैं ऐसे सीधे करके कपड़े झाड़ कर बिछा देती हूँ ना, तो ये आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस जी रात के खाने में मैंने फ्राई किए थे समोसे, और आज मैं खाना खाते हुए मुझे अपने कॉलेज का टाइम याद आ गया जब हम समोसे के साथ नान खाया करते थे। तो बस जी समोसे भी थे, एंड देन मेरे हस्बैंड कबाब भी ले आए थे, और थोड़ी सी सब्ज़ी भी बची हुई थी। तो बस जी आज हमने यही सिंपल सा डिनर किया, और जल्दी से दस्तरखान वगैरह लगाने में मेरी हेल्प की सब ने, और मैंने बस जस्ट समोसे वगैरह फ्राई किए। तो ये हमारे घर के पास बेकरी है, अंकल बेकरी वाले अंकल हैं, उनका कारखाना हमारे घर के पास है। तो हम गली में ही टहल रहे थे, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ये ले लें समोसे वगैरह, तो हम रात के डिनर में बना लेंगे। तो बस ये चटनियाँ मेरी फ़ेवरेट बनी हुई होती हैं, और बस इनको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। तो ये हमारा सिंपल सा खाना था रात का, और हम बैठे खाना खाने के लिए, और बच्चों ने भी खाना खाया, और हानिया और उस्मान को था कि मोटू पतलू की तरह हमने खाना है जी समोसा। तो वाकई खाना खाते हुए बहुत मज़ा आया। ये दूध वाली रोटी थी उस्मान के लिए। तो बस ये हमारा सिंपल सा खाना पीना। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक किया करें, और प्यारा सा कमेंट भी किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में खुश व खुर्रम और आबाद रखे। तो बस यहाँ पर जी मैंने किया था व्लॉग का एंड, और फिर मैंने कहा कि अब मैं आपके लिए करती हूँ वॉइस ओवर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।